दिल्ली की चुनावी लड़ाई अब हमले पर गर्मा गई है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की कार पर हमले का आरोप लगाया है। सीएम आतिशी ने कहा है कि बीजेपी के गुंडों ने हार के डर से केजरीवाल की कार पर हमला बोला ताकि वो प्रचार ना कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने केजरीवाल पर युवाओं को कार से कुचलने का आरोप लगाया है। परवेश वर्मा ने कहा है कि 10 साल के काम का ब्यौरा मांग लिया तो 3 युवाओं को कुचल दिया। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ। सबने वीडियो देखा और इतने बड़े पत्थर से उनकी गाड़ी को मारा गया कि अगर वो किसी को लग जाता तो वो जानलेवा हो सकता था। कौन थे ये लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया? सबसे पहले अगर आप ये जो मार पिटाई का वीडियो है जहां पे पत्थर फेंका गया, ईंट फेंकी गई, अगर आप इस गोले में ये देखेंगे, इस शख्स का नाम है शैंकी। ये अक्सर आप इनका पोस्टर भी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये उपाध्यक्ष हैं। प्रवेश वर्मा जी के पोस्टर अपने एरिया में लगाते हैं। हालांकि पुलिस ने किसी भी हमले से इनकार किया है। इस बीच आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने हमला करने वाले की पहचान बताते हुए उसे प्रवेश वर्मा की टीम से जोड़ा है। हत्यारे और डकैत ये क्या कर रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा में? ये प्रवेश वर्मा का प्रचार करने आए या अरविंद केजरीवाल की हत्या करने आए? किस लिए आए? इनका मकसद क्या है? ये जितने गुंडों की गाथा अभी आपके सामने विस्तार से आतिशी जी ने बताया, ये आए किस लिए? किसी पे हत्या का मुकदमा, किसी पे डकैती का मुकदमा। आप इनके जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं? देश की राजधानी दिल्ली में गुंडागर्दी का नंगा नाच हो रहा है। नंगा नाच। आए दिन केजरीवाल पे हमला। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कार और हमले के विवाद में कुचलने वाला एंगल बताया है। परवेश वर्मा ने कहा है कि केजरीवाल से सवाल पूछने आए युवाओं पर उन्होंने कार चढ़ा दी। आप सारे लोग खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि कल क्या हुआ था। सीएम की गाड़ी, जो यहां के आरोपी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी खुद की गाड़ी ने तीनों को टक्कर मारी, जिस गाड़ी में अरविंद केजरीवाल खुद बैठा था। और तीनों लड़कों ने एक ही स्टेटमेंट दी है कि जब वो ड्राइवर ने देखा कि हम उनकी गाड़ी के आगे हैं तो ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया था, मगर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया कि गाड़ी चढ़ा दो। उसके इशारा करने के बाद में ड्राइवर ने गाड़ी को आगे चढ़ाया और तीनों को पैर में चोट लगी। मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रहा हूं। कल उन्होंने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर में पत्थर फेंका गया, उसके ऊपर पथराव हुआ। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, पहले बयानबाजी, पोस्टरबाजी और अब हमले तक नौबत आ गई। किसने किस पर चढ़ा दी गाड़ी और किसने पत्थर फेंका, ये अब मुद्दा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप। देखिए, आरोप प्रत्यारोप आशुतोष चुनाव में हमेशा होते रहेंगे। कोई भी चुनाव हो, विधानसभा, लोकसभा, ये सब चलते हैं। लेकिन जो घटना हुई है वो बेहद गंभीर है। चाहे वो प्रवेश वर्मा के आरोप हो कि उनके कार्यकर्ताओं पर या जो वहां के रहने वाले उन पर गाड़ी चढ़ाने का, या फिर वो वीडियो जिसमें अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर एक बड़ा सा ईंट गिरता दिख रहा है। यानी वो घटना इतनी गंभीर थी कि अगर जरा सा निशाना चूकता और वो शीशा तोड़ करके अरविंद केजरीवाल पर लगता तो घटना बहुत गंभीर हो सकती थी। और इन सब पर सवाल उठ रहे चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस पर, पॉलिटिकल
पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहेंगी। आज आतिशी और संजय सिंह ने दिखाया कि वीडियो में जिन लोगों के चेहरे हैं, ये चेहरे जो है उनका आरोप है कि प्रवेश वर्मा के साथ काम करते रहे हैं और वो सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है बल्कि सीरियल ऑफेंडर, उनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि वो लोग सवाल पूछने वहां खड़े थे तो केजरीवाल की गाड़ी वहां से गुजर गई। हालांकि इन सब के बीच दरअसल दिल्ली पुलिस जो अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में है, इस समय आचार संहिता लगी हुई है और जिस तरह की सिक्योरिटी उनको मिली हुई है, हमेशा बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और सिक्योरिटी एजेंसियां वहां खड़ी होती हैं जहां भी कार्यक्रम हो या जिस रास्ते से गुजर रहे हों। सुओ मोटो, एक शब्द है सुओ मोटो, कि सुओ मोटो संज्ञान पुलिस ने क्यों नहीं लिया? गाड़ी चढ़ाई गई तो जो ड्राइवर है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? शीशे पर हमला, जो कि तस्वीर दिखाई दे रही है कि गाड़ी के ऊपर से एक ईंट का बड़ा सा टुकड़ा गुजर रहा है जो कि जानलेवा हो सकता था, उसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं? हालांकि प्रवेश वर्मा ने कहा है कि जिन 3 लोगों से वो मिले जो घायल हुए हैं वो जाएंगे दिल्ली पुलिस में मुकदमा दर्ज करने। आम आदमी पार्टी से भी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह से कि आप मामला क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा था कि देखिए इस समय आचार संहिता लगी है, चुनाव आयोग है, वो संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। और सीधे सीधे सवाल दिल्ली पुलिस पर भी खड़ा कर दिया कि अब तक जितनी बार केजरीवाल पर हमले हुए हैं, हर बार उनकी सुरक्षा दिल्ली पुलिस के ही पास थी और उनकी मौजूदगी में, और इस बार आरोप दरअसल और गंभीर हो गए हैं जब वो कह रहे हैं कि दरअसल दिल्ली पुलिस इन सब में शामिल है। देखना यह होगा कि क्या चुनाव आयोग संज्ञान लेकर के इस मामले की जांच करेगा। ठीक है, तब तक जो आप देख रहे हैं वो है आरोप प्रत्यारोपों का। आशीष, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे, बने रहिएगा। इस बीच कार वाले विवाद पर दिल्ली पुलिस सूत्रों ने कहा है कि दोनों ओर से कोई शिकायत नहीं आई है। ना आम आदमी पार्टी ने शिकायत की है और ना ही बीजेपी ने पुलिस का रुख किया है। तो कार वाले विवाद पर दिल्ली पुलिस सूत्रों से खबर जो मिल रही है, पुलिस बता रही है, जो सूत्र बता पा रहे हैं कि दोनों तरफ से कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जब मामला इतना गंभीर हो जाता है तो फिर शिकायत तो बनती है, शिकायत तो कहीं से भी नहीं, किसी ने नहीं की है, ना आम आदमी पार्टी ने और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने। वही कहा कि शिकायत, अभी प्रवेश वर्मा ने कहा कि उनके जो 3 लोग घायल हुए थे वो शिकायत दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस में जाएंगे और उसके बाद देखना होगा कार्रवाई क्या होगी। लेकिन जब आचार संहिता लगी होती है तब हर कोई घटना चुनाव आयोग की नजर में होती है। अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, वीआईपी हो गैर वीआईपी हो, वहां भी चुनाव आयोग की टीम होती है। ऐसी घटनाओं में चुनाव आयोग ही हस्तक्षेप करके रिपोर्ट मांग लेता है, खासकर तब जब मामला हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा हो। नई दिल्ली एक हाई स्टेक बैटल इलाका है। अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में उनके ऊपर इंटेलिजेंस का भी रिपोर्ट आई है कि उनकी जान को बड़ा खतरा है, और वो भी तब देखते हुए कि जब जिस तरह की चुनावी लड़ाई है जो कि बेहद गंभीर राजनीतिक युद्ध भी एक तरह बन जाता है, तो चुनाव आयोग अपने आप में सक्रिय हो जाता है। दिल्ली पुलिस आमतौर पर, याद रखें, कई घटनाओं में सुओ मोटो लेती है, संज्ञान लेती है। कल सूत्रों के हवाले से भी खबर आया कि नहीं, कोई ईंट नहीं चली, जबकि दिल्ली पुलिस का वो बयान उस वीडियो जो सामने आया है उसके बिल्कुल विपरीत है। उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक ईंट गाड़ी पर चली है, लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों की ओर से जो बयान है कि नहीं, ईंट चलने की कोई घटना नहीं हुई है। और इसी वजह से मौका मिल गया आम आदमी पार्टी को, जो दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रही है कि जितनी भी घटनाएं केजरीवाल के खिलाफ हमले की हुई हैं वो सब न सिर्फ दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हुई हैं बल्कि उनके समर्थन से हुई हैं। और तब ऐसे में दरअसल जब आरोप इतने गंभीर हों, प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग वहां पर सवाल पूछ रहे हैं जबकि तस्वीरों में कुछ लोग काले झंडे दिखाते भी दिख रहे हैं, क्या गाड़ी केजरीवाल की चढ़ी, और अगर चढ़ी तो उस पर अब तक दिल्ली पुलिस ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, जबकि एक पूरा सिक्योरिटी का मामला उनके सामने चल रहा था। तो अगर उस पर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता है, वो वहां के स्थानीय जो इलेक्शन ऑफिसर हैं और उसके बाद जो स्थानीय पुलिस ऑफिसर हैं उनसे रिपोर्ट नहीं मांगेगा, जवाब तलब नहीं मिलेगा, तो क्या तब तक इंतजार किया जाएगा कि अगर किसी तरह की आपराधिक घटना हुई हो? दोनों ही आरोपों को अगर आप देखेंगे तो वो एक आपराधिक घटना है। अब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है इस पर। चलिए आशुतोष, धन्यवाद इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।